हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों एग्जाम कवर करने वाले हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और एयरपोर्ट ऑपरेशन। न्यूमेरिकल एबिलिटी सब्जेक्ट है और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। ऑलरेडी मैं 2 पार्ट आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, जिसमें मैंने बेसिक्स कराए और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कवर किए। और आप लोगों ने वो दोनों ही पार्ट बहुत पसंद किए, बहुत प्यार दिया, बहुत लाइक दिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है, ये लेक्चर आप लोग बहुत पसंद करने वाले हैं और इसे भी बहुत सारे लाइक मिलने वाले हैं। और इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डिस्काउंट। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं डिस्काउंट से। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट रह जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, वो कवर कराने वाला हूं। ये प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक भी काफी लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा टफ लेवल पे लेके नहीं जा रहा हूं। जितना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना ही मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। उसे थोड़ा बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा टफ मैं आपको कराने लगूं, आपके एग्जाम में उतना आएगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि आप अपना टाइम यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी पे थोड़ा सा भी वेस्ट करें, क्योंकि आपके अपने टेक्निकल सब्जेक्ट है और वो बहुत टफ है आपके लिए, मुझे लगता है ऐसा। तो यहां पे जब इजी आना है तो इजी ही पढ़ते हैं, थोड़ा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ पे जाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स, डिस्काउंट पढ़ेंगे, मजा आएगा, लाइक जरूर करना। आगे चलने से पहले स्टूडेंट्स, लक्ष्य बैच आपको आपका लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए चलाया गया है। लक्ष्य बैच में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही आप लोगों को कवर कराया जाएगा। एकमात्र प्लेटफॉर्म है प्रशांत चतुर्वेदी, जहां पर आपको एटीसी और एओ दोनों की प्रिपरेशन कराई जा रही है और एक ही फीस में 2500 ओनली। बहुत शानदार कोर्स है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का आ रहा है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.aiatcexam.in और कॉल कर सकते हैं 9860966974 पे। स्टूडेंट्स, ये जो आपका बैच है, ये दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश का मतलब है कंटेंट भी इंग्लिश में रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में रहेगी। हिंदी का मतलब है कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन एक्सप्लेन जैसे मैं करता हूं आप लोगों को, ऐसे रहने वाला है। और स्टूडेंट्स, जो नॉन टेक्निकल की जितने भी लेक्चर है, ये जितने लेक्चर हमारे नॉन टेक्निकल के अभी चले हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूट्यूब पे इन्हें नहीं ढूंढ पाते हैं एक सीरियल वाइज तरीके से। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने हमारी वेबसाइट पे जाना है, ये www.aiatcexam.in पे, और फ्री में साइन अप करना है। फ्री, ये आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैंने डाला है यहां पे एक स्क्रीनशॉट, आप देखिए। आपको पहला चैप्टर, मान लीजिए अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं तो रेशियो पे जाएंगे, तो रेशियो का लेक्चर 1 उसका पीडीएफ, लेक्चर 2 उसका पीडीएफ, लेक्चर 3 उसका पीडीएफ, लेक्चर 4 उसका पीडीएफ, लेक्चर 5 उसका पीडीएफ। इस तरीके से आपको मिलेगा। और यहां पे आपको क्विज भी मिलेगी, प्रैक्टिस क्विज। तो सब कुछ जब एक ही पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, तो जल्दी से साइन अप कीजिए और कोर्स में भी एनरोलमेंट कराइए। डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और डिस्काउंट बहुत मजेदार चीज है, क्योंकि जब कभी भी फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे या मंत्रा पे, ठीक है, सेल आती है तो हम लोग डिस्काउंट देखने लग जाते हैं। अब डिस्काउंट को देखने का नजरिया थोड़ा आज बदलेंगे और देखते हैं कितने लोग डिस्काउंट के बारे में जानते हैं। डिस्काउंट में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब डिस्काउंट वर्ड यूज हुआ, अब आप यहां पे देखो, जब डिस्काउंट वर्ड यूज हुआ तो एक और, अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि भैया कोई भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस टॉपिक्स में यूज होने वाली टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कॉस्ट प्राइस, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा परसेंट प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, बहुत अच्छे से हम जानते हैं इन्हें। तीसरा हमने पढ़ा प्रॉफिट इन रुपीस या लॉस इन रुपीस, बहुत अच्छे से भैया, ये सब पढ़ा हमने। फोर्थ हमने पढ़ा सेलिंग प्राइस क्या होता है। फिफ्थ हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं मार्क्ड प्राइस। फिफ्थ हम लोग पढ़ने वाले मार्क्ड प्राइस, ठीक है, जिसे मैं एमपी से डिनोट करूंगा। एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं है भैया, क्या है? मार्क्ड प्राइस है।
क्लियर है? मार्क प्राइस होगा या टिकट प्राइस होगा, मार्क प्राइस होगा या टिकट प्राइस होगा, ये याद रखना। और सिक्स्थ यहां पे आएगा डिस्काउंट, किसमें? परसेंटेज में, डिस्काउंट इन परसेंटेज, ठीक है। और 7 आ जाएगा डिस्काउंट इन रुपीज, ठीक है, किसमें? रुपीज में। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपको यह बात याद रखनी है, भूलना नहीं है कभी भी। जैसे प्रॉफिट या लॉस के लिए बेस किसे माना जाता था? कॉस्ट प्राइस को बेस मानते थे। ऐसे ही डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस को बेस माना जाएगा। जब कभी भी बात किसकी होगी? डिस्काउंट की होगी। देखो ये बेस वर्ड जरूर ध्यान रखना है। जब कभी भी बात डिस्काउंट की होगी तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ये याद रखना। ये भूलने वाली बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब जब क्वेश्चंस करेंगे, जब आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि भैया इसका कितना रोल है, जो टर्म्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर होती है बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे। यह भी याद रखना, यहां पे एक पॉइंट और मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं। धीरे धीरे सब कुछ मैं यहां पे समझा दूंगा, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है, लेक्चर एंड तक देखना है और लाइक करना है। एक बात याद रखना कि जो मार्क प्राइस है वो हमेशा ही बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। अब एक बात देखो भैया, ये जो मार्क प्राइस है ना, आप कभी बुक लेने जाते हैं, बुक के एक प्राइस के ऊपर एक अलग से चिट चिपकी होती है, अलग से प्राइस लगाया होता है। तो भैया ज्यादा कर हम फिर उससे क्या मांगते हैं? डिस्काउंट मांगते हैं। तो वो डिस्काउंट दे देता है, और डिस्काउंट कभी भी उस पर नहीं दिया जाता। मान लो कोई चीज मैं लाया खरीद के, मान लीजिए 500 पे, तो मैं कभी भी 500 पे डिस्काउंट नहीं दूंगा, क्योंकि 500 पे तो मैंने खरीदा ही है। अगर मैंने उस पे डिस्काउंट दे दिया तो मतलब मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो मैं उस पर कुछ मार्क प्राइस कर दूंगा सीपी से ज्यादा, ठीक है, और वहां पे आपको डिस्काउंट दे दूंगा। कभी आपने देखो, अभी अगर आप कैट के लिए पढ़ोगे ना, कैट के लिए अगर आप पढ़ोगे तो एक आएगा मार्कअप प्राइस, एक आता है मार्कअप प्राइस। ये कभी पढ़ा नहीं होगा। मार्कअप प्राइस होता है एमपी माइनस सीपी। इसकी बात मैं यहां पे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं पूछता है कि मार्कअप प्राइस के बारे में, कभी नहीं पूछता है। तो वर्ड अभी जो मेन होने वाला है डिस्काउंट यूज होने वाला है, और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है। ये बात अपने दिमाग में डाल लो स्टूडेंट्स। पहला अगर क्वेश्चन की मैं बात करूं, ध्यान से सुनना। देखो डायरेक्ट एक क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत प्यारा सा। आप एक शॉप पे गए, और उस शॉप पे गए, उसके गेट पे लिखा हुआ था 50% प्लस 20% का डिस्काउंट, ये लिखा हुआ था। और आप लोग गए दुकान के अंदर, आपको नहीं पता डिस्काउंट क्या है, आपने नहीं ज्यादा पढ़ा डिस्काउंट के बारे में, तो आप कहेंगे कि भैया आपने 50 प्लस 20% का डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप 70% का डिस्काउंट दे रहे हैं टोटल। सिंगल डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं? 70। जबकि ये गलत है, कभी भी डिस्काउंट ऐसे ऐड नहीं होता। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी शॉप पे 50% प्लस 20% का डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो बताइए इसके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? इसके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका समझिए, ध्यान से समझना। देखो होता क्या है कि मान लीजिए, देखो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, तो आप मान लीजिए कि मार्क प्राइस जो है वो 100 था, क्योंकि डिस्काउंट के लिए बेस तो मार्क प्राइस है ना, तो मार्क प्राइस को मैंने 100 मान लिया। पहले इसने 50% का डिस्काउंट दिया, कितने का? 50। 100 का 50% 50 ही होता है। अगर इसने 50 का डिस्काउंट दे दिया, क्या हुआ? 50 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो आर्टिकल है इसकी वैल्यू कितनी बची? अभी 50 बची। ध्यान से सुनना, 100 रुपए का सामान था, मार्क प्राइस था, उस पे 50% का डिस्काउंट मतलब 50 का डिस्काउंट दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा? अब 50 बचा। तो जो अगला डिस्काउंट दिया जाता है जो कि 20% का है, वो हमेशा रिमेनिंग वैल्यू पे दिया जाता है। तो रिमेनिंग वैल्यू उसकी कितनी बची? 50। तो 20% किसका? 50 का 20%, और 50 का 20% होता है 10। तो 10 का और डिस्काउंट दे दिया, तो फाइनली बेचा कितने में? 40 में। बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार और सुन लीजिए। मार्क प्राइस 100 था, पहले 50% का डिस्काउंट दिया जो कि 50 हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? यहां पे मैं देख रहा हूं रिमेनिंग बचा है 50। 50 पे 20% का डिस्काउंट दे दिया, 50 का 20% होता है 10। 10 का डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना? 40। तो फाइनली 40 में बेच दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मतलब 100 की जो चीज है वो फाइनली 40 में सेल कर दी गई। तो अगर 100 की चीज 40 में सेल कर दी गई,
तो 60 का डिस्काउंट दिया गया 100 पे, तो आंसर आ जाएगा 60%। इस तरीके से क्यों करा रहा हूं, आप धीरे धीरे समझेंगे कि इस तरीके से मैं क्यों करा रहा हूं। क्वेश्चन जब आएंगे आपके आंखों के सामने, आपको पता चल जाएगा कि ये तरीका मैंने क्यों चुना ये क्वेश्चन कराने के लिए। स्टूडेंट्स, ये बहुत शानदार सा तरीका और आपको आना चाहिए। मैं इससे भी बहुत बेहतरीन मेथड आपको बताने वाला हूं, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तब बात थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना ध्यान रखना है आपने। बताइए समझ में आई बात या नहीं है। स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन अभी सुनते चलो, बस जो मैं सुना रहा हूं वो सुनते चलो, और फाइनली आपको उस लेवल पे मैं लेके जाऊंगा जहां आपको पहुंचना चाहिए। बस आप सुनते चलो। देखिए, मैं कहता हूं कि 40% प्लस 30% का डिस्काउंट है। 40% प्लस 30% का डिस्काउंट है, तो बताइए सिंगल डिस्काउंट कितना रहा होगा, इसके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट कितना रहा होगा। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन की मैं बात करूं ना, किसी शॉप पे आप गए, अगर वहां पे 50% प्लस 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट कितना है 60%। इसका मतलब डायरेक्ट कितना हुआ 60%। क्लियर होता है? चलिए, वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स, अगर ये लिखा हुआ है तो बताइए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना रहा होगा। आप फिर से यही कहेंगे कि सर बात ऐसी है कि अगर मार्क प्राइस 100 था, तो सबसे पहले 40% का डिस्काउंट दिया गया। 100 का 40% 40 ही होता है, तो 40 की छूट दे दी, तो रिमेनिंग कितने का बचा अभी 60 का। फिर 60 पे 30% का डिस्काउंट दिया, किस पे 60 पे। 60 का 30% कितना होता है 18, तो 18 का डिस्काउंट और दे दिया, तो 60 में से अगर 18 गया तो कितना बचा 42। तो कुल मिला के अगर 100 का सामान था 42 में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया 58 का। कितने का डिस्काउंट दिया गया 58 का। 100 पे दिया है तो परसेंटेज का साइन लग जाएगा डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एक तो तरीका ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, यहां पे फिर से मैं वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए, बस आप समझते चलो, मैं धीरे धीरे आपको लेके जा रहा हूं उसी लेवल पे जहां पे मैं लेके जाना चाहता हूं। देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी ऐसे लिखा हुआ है 50% प्लस 20% का डिस्काउंट, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो। मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी यहां पे नहीं जोड़ना चाहता, नहीं मैं कोई फॉर्मूले में आपको रखना चाहता हूं यहां पे, ठीक है। हालांकि अगर दो डिस्काउंट है तो आप सिंपल a प्लस बी माइनस ए बी से भी निकाल सकते हो। ये मैं आपको ज्यादा बताना नहीं चाहता था, लेकिन चलिए ठीक है, इससे भी आप बता सकते हो कितना डिस्काउंट होगा। जैसे यहाँ पे 50 और 20 का डिस्काउंट है, तो a की जगह 50 आ जाएगा, b की जगह 20 आ जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लिख देना है 50 इंटू 20 अपॉन 100। तो स्टूडेंट 50 प्लस 20 ये हुआ 70 माइनस 10, तो कितना आ गया 60। तो ये भी आपको डायरेक्ट आंसर दे देता है। आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं, तभी आप उस लेवल पे पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना है। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना है तो कैसे कर सकते हैं, सुनो। 50% का डिस्काउंट किस पे दिया होगा 100 पे। 100 का 50% 50 होता है, मतलब 50 का डिस्काउंट दे चुका है। अब रिमेनिंग कितना बचा 50। 50 पे 20% का डिस्काउंट, 50 का 20% होता है 10, 10 का और डिस्काउंट दे दिया, तो कुल मिला के कितने का डिस्काउंट दे दिया 60% का डिस्काउंट दे दिया। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यहां पे देख लो भैया, 50 का डिस्काउंट ये था, 10 का ये था, तो फाइनली आना तो 60 का ही था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इसमें भी ऐसे ही है। देखो, अगर 40% का प्लस 30% का डिस्काउंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 100 पे 40% का डिस्काउंट दिया गया। 100 का 40% 40 ही होता है, मैं डायरेक्ट डिस्काउंट परसेंटेज ही लिख रहा हूं, ये याद रखना। अब रिमेनिंग बचा 60, 60 पे 30 का डिस्काउंट दिया गया, 60 का 30% होता है 18, तो कुल मिला के कितने का डिस्काउंट दे दिया गया 58 का डिस्काउंट दे दिया गया। 58 का डिस्काउंट मतलब जो चीज 100 की थी उसे फाइनली 42 में बेचा गया होगा। यही बात यहां से साबित हुई थी हमारी। क्लियर होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स। अब यहां पे समझो, चीजें एक एक करके समझनी हमने, तभी मजा आएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उसका आंसर बताना। मान लीजिए आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, पहला डिस्काउंट 12.5% का है, ये दे दिया, प्लस आपको एक और डिस्काउंट दे दिया 11/9% का, 11/9% का। तो बताइए सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या है। अब आप ये कहेंगे कि सर ऐसा है, टफ टफ तो खुद कर लिया,
इजी इजी हमें दे, इजी इजी खुद कर लिया, टफ हमें दे रहे हो आप, और कुछ नहीं कर रहे हो। बताइए क्या आप बता पाएंगे कि पहले 12.5 का दिया और फिर 11 का डिस्काउंट दिया, तो सिंगल कितना होगा? अब एक बार बताओ, क्या फॉर्मूले से निकालोगे? अगर आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो ए की जगह आप 12.5 पुट करेंगे, प्लस बी की जगह 11 पुट करेंगे, माइनस 12.5 इंटू 11 अपॉन 100। इसे सॉल्व करके बताना भैया कितना टफ आएगा, इजी है क्या आप इसे इस तरीके से करना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा। मैं बस एक तरीका जानता हूं जो जिससे सब कुछ सॉल्व होता है। अब ध्यान से सुनो, सब कुछ कैसे सॉल्व होता है, ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। स्टूडेंट, अगर मैं दुकानदार के नजरिए से देखूं, दुकानदार के नजरिए से देखूं तो डिस्काउंट का मतलब, दुकानदार के नजरिए से डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? डिक्रीज करना, भाई घटाना। दुकानदार के नजरिए से, शॉपकीपर की तरफ से मैं सोचता हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो। अब आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने, 50% प्लस 20% का डिस्काउंट, इसे कैसे किया जा सकता है? यह सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब सक्सेसिव डिक्रीमेंट होता है। सक्सेसिव डिक्रीमेंट हमने अभी देखा था, यह सक्सेसिव डिक्रीमेंट था। 100 पे से डिक्रीज होके 50 आया, 50 पे डिक्रीज होके 40 आया, यह मैंने देखा था। तो सक्सेसिव डिक्रीमेंट, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 20% की 1/5, 2 पे 1 का डिक्रीमेंट लगा तो 1/2 ही रह गया, और 5 पे 1 का डिक्रीमेंट लगा तो 4/5 हो चुका है। ये कट हो गया 2 टाइम्स, तो स्टूडेंट ये कितना आ गया? 2/5। नीचे मेरी इनिशियल वैल्यू आती है जो कि बेस है, और बेस कौन है? मार्क प्राइस। ऊपर फाइनल वैल्यू आती है जो कि बेचा गया, मतलब वो क्या होती है? सेलिंग प्राइस। यहां पे सुनो ध्यान से, देखो एक एक चीज जुड़ी हुई है आपस में। ये क्या आया था आपका? मार्क प्राइस, और ये फाइनली क्या आया था? सेलिंग प्राइस। वही चीज यहां पे आई, तो मतलब 5 रुपए की चीज फाइनली 2 रुपए में बिकी। आपने 3 का डिस्काउंट दिया किस पे? 5 पे, इंटू 100, तो सिंगल डिस्काउंट आपका कितना हो गया? 60% का। अब मुझे उम्मीद है कि सब वहीं पे आ चुका है जहां पे आना चाहिए था, उसी लेवल पे बात आ चुकी है। यहां पे समझो 12.5% 1/8 होता है, और अगर यहां पे बात करें ये कितना होता है? 1/9 होता है। बात समझ में आती है? ध्यान से सुनना, 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो गया? 7/8, इंटू 9 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो ये कितना हो गया? 8/9। बात क्लियर है? ये कट चुका है, ये कितना आ गया? 7/9। ध्यान से देखेंगे, ये 9 आपका क्या था? मार्क प्राइस, और ये 7 आपका क्या था? सेलिंग प्राइस। यही तो होता है इनिशियल और फाइनल। जब कभी मार्क प्राइस की बात करेंगे, इनिशियल मार्क प्राइस था, फाइनल सेलिंग प्राइस था। बात समझ में आई? अब 9 का मार्क प्राइस 7 में बेचा गया, डिस्काउंट कितने का दिया गया? तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट 2 का दिया गया, किस पे? 9 पे, इंटू 100। हालांकि 2/9 जो होता है वो 2/9% होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छे से आपके पल्ले पड़ गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ स्टूडेंट्स? अब ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि भैया पहले मैंने दिया 12 1/2% का डिस्काउंट, फिर इसके ऊपर दे दिया 11 1/9% का डिस्काउंट, फिर मेरा मन हुआ कि मैं आपको एक और 10% का डिस्काउंट देता हूं, फिर आप एक और ले जाओ 9 1/11% का डिस्काउंट, दुकान लूट लो आप, 8 1/3% का डिस्काउंट भी ले लो। लेकिन ये बताओ सिंगल कितना डिस्काउंट होगा? जब इतने सारे डिस्काउंट आपको सक्सेसिव मिलेंगे तो सिंगल कितना डिस्काउंट होगा? ये बताइए। सॉरी, तो स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं यार ये प्लस क्यों लिखा? अरे दुकान पे ऐसे ही लिखा होता है, तो इसीलिए ऐसे लिखा है। क्वेश्चन आएगा तो अभी पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। तो आप कहोगे कि सर ऐसा है, एक ही जादू है बस, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11 और 1/12 फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूं। 8 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो आर्टिकल 7/8 का बचा, फिर आगे 9 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 8/9 का बचा, आगे 10 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 9/10 का बचा, उसके बाद 11 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 10/11 का बचा, और फिर 12 पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 11/12 का बचा। अब कट होता चला गया, मैं करता चला गया, ये होता चला गया, मैं करता चला गया, फाइनली कितना बचा? 7/12। नीचे क्या बचा? बोलो। वेरी गुड, मार्क प्राइस। ऊपर क्या बचा? बोलो बोलो बोलो, क्या बचा? वेरी गुड, सेलिंग प्राइस। मतलब डिस्काउंट कैसे निकलेगा? जो मार्क प्राइस 12 था वो फाइनली बेचा कितने पे गया? 7 पे। तो डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकाली जाएगी? मार्क प्राइस पे। 12 पे कितने का डिस्काउंट मिला? 5 का, इंटू 100। ये आ जाएगा आपका
1/12 कितना होता है भैया? 1/12 होता है आपका 8 1/3। तो 5/12 दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 41 2/3%। ये है आंसर। इससे जल्दी आंसर नहीं आ पाएगा, ये वादा है मेरा। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो देखते हैं। क्या क्वेश्चन यहां पे, हाँ ये रहा। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछता है, और अगर इतना आसान क्वेश्चन पूछता है तो आप कौन सा मेथड यूज करना चाहेंगे? मैं आपको 10 मेथड बता चुका हूं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया है मैंने, तो क्वेश्चन नंबर पे मत ही जाना भाई प्लीज, है ना। तो मैं तो ये चाहूंगा कि अगर इतना सिंपल है तो आप सीधा ये वाला यूज कर दे। क्या बात है, मैंने क्या हर एक चीज नहीं बताई आपको? अरे इसीलिए तो मैंने हर एक चीज बताई। तो भैया ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। क्या मैं इसे 28% नहीं कह सकता? भैया ये 28% के इक्विवेलेंट होगा। मतलब आप किसी दुकान पे गए, या तो वो आपको कहे कि भैया 10% प्लस 20% का डिस्काउंट ले ले, या वो कहे कि भैया तुम सीधा 28% का डिस्काउंट ले लो, बात एक ही है, उतने ही रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। 22 क्वेश्चन नंबर, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 20% एंड 10%। क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बार बार आप लोगों को, अब a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ये तो मैंने आपको 2 डिस्काउंट के लिए बताया था, ये तो इसने 3 डिस्काउंट दे दिए। तो आपके पास तरीकों की कमी है क्या? क्या मैंने कोई कमी बताई है क्या? मार्क प्राइस 100 था, पहले इसने 100 पे 30% का डिस्काउंट दिया, तो अब मैं डिस्काउंट निकाल रहा हूं, 100 का 30% 30 ही होता है। फिर 30 का डिस्काउंट दे दिया तो रिमेनिंग कितना बचा? 70। 70 पे 20% का डिस्काउंट, मतलब 14 हो गया। अब कुल मिला के 44 का डिस्काउंट मिल चुका है, बचा कितना? 56। भाई आप देखो ना, 70 में से 14 भी चला गया तो बचा कितना? 56। 56 का 10% और डिस्काउंट दिया गया, और 56 का 10% होता है 5.6। अगर मैं इसे ऐड करूं तो ये आ जाएगा 49.6%। आंसर सिंपल ये रहा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं देखो इतना बहुत अच्छे से ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। बोलो हाँ कि ना यार, हाँ है कि ना है, बस ये बताओ। हाँ है तो लाइक करो, क्योंकि आगे बहुत कुछ है स्टूडेंट्स। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहां पे ध्यान से सुनो। देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि रेशियो के बिना क्वांटिटिव एप्टीट्यूड नहीं हो पाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर लिखा हुआ है कि 20% ऑफ ए इक्वल्स टू 25% ऑफ बी, और अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे ए रेशियो बी लिख के बताओ, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि 25 पहले आ जाएगा और 20 बाद में। कितनी बार ये बता चुका हूं, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब यहां पे ध्यान से सुनना भाई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर ये समझ में आया तो समझना डिस्काउंट आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और नहीं आया तो डिस्काउंट बहुत टफ भी होने वाला है, ये याद रखना। इससे पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें और फिर आपको और अच्छे अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा। पहले ये क्वेश्चन अलग टाइप का है, ध्यान से सुनना। ए शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आप दुकान वाले के पास गए, उसने कहा कि भैया ये आर्टिकल है, मैं इसे आपको 10% के डिस्काउंट पे दूंगा। आपने भी कहा बहुत बढ़िया भैया, 10% का डिस्काउंट दे दे, मेरा भी मजा आ जाएगा। बट मार्क्स हिज आर्टिकल बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बाय 20%। लेकिन दुकानदार बहुत चालू था, उसने पहले ही 20% ज्यादा का मार्क प्राइस कर दिया। पूछा हिज गेन परसेंट इज। स्टूडेंट्स ध्यान से समझना भाई प्लीज। एक बात सोचो, मैं दुकान वाला हूं, मैं ये आर्टिकल कहीं से 100 का खरीद के लाया था। कितने का? 100 का। ये मैं खरीद के लाया हूं 100 का। अब मैंने इसे क्या किया, पहले ही आपके आने से पहले इसका मार्क प्राइस 20% ज्यादा कर दिया। किससे? कॉस्ट प्राइस से, जितने में मैं लाया था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब मैंने इसका जो मार्क प्राइस है वो मैंने कर दिया कितना? 120। बात समझ में आती है? अब आप मेरे पास आए, आपने कहा जी ये कितने का है? मैंने कहा 120 का है। आपने कहा सर कोई डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा ठीक है, इस पे ऐसा करो भैया 10% का डिस्काउंट ले लो। किसका 10%?
120 का 10% जो कि कितना होता है 12। तो मैं कह रहा हूं कि भैया 12 रुपए का आप डिस्काउंट ले लो। 120 पे दिया है ना मैंने, तो 10% किसका हो जाएगा 120 का, याद रखना, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो 10% ऑफ 120, तो मैंने 12 का डिस्काउंट दिया, तो मैंने आपको कितने का लगाया 108 का, 108 का। भैया 120 में से 12 गया तो 108, तो 108 क्या हुआ मार्क प्राइस। अब इसने मेरे से पूछा है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट डिसाइड करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, ये तो बात आपको पता ही है। अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि ये बताओ कि जो आर्टिकल मैंने 100 का खरीदा था वो मैंने फाइनली कितने का बेचा 108 का। तो 100 से कितना ज्यादा हुआ 8, और 100 पे है तो सीधा 8% कहा जा सकता है। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ 8% का प्रॉफिट हुआ। इसमें कोई डाउट? ये बहुत ही ज्यादा इजी था। मतलब पहले इंक्रीज किया गया, सुनो ध्यान से, देखो क्या हुआ था यहां पे, बहुत सही सही चीजें होती है। भैया पहले कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया गया, कितना 20%, फिर इसे डिक्रीज किया गया, कितना 10%। बात समझ में आ रही है? तो भैया ऐसा है, ए प्लस का हो जाएगा, बी माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये भी तो हम यूज कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप यहां पे जरा सा भी कंफ्यूज हो, तो प्लीज इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आती है? आप इस चीज को समझो, ये बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस बेसिक से ही करो। ए ट्रेडर मार्क प्राइस इज 30% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। मैंने कॉस्ट प्राइस मान लीजिए आर्टिकल 100 का परचेज किया, और जो मार्क प्राइस है वो मैंने 20% 30% ज्यादा कर दिया, 100 का 30%, मतलब जो मार्क प्राइस है वो कितना कर दिया मैंने 130। क्लियर होता है कि नहीं होता है? ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट। मैंने कस्टमर को मतलब आपको 10% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। 10% ऑफ 130 इक्वल्स टू 13 का डिस्काउंट दिया, तो फाइनली मैंने आपको कितने का बेचा ये 117 का। जो चीज 100 की थी वो मैं आपको 117 की बेच रहा हूं, मतलब मैं अभी भी कमा रहा हूं, कितने का कमा रहा हूं 17%। बात समझ में आई या नहीं आई? ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा क्या है प्रॉफिट परसेंट। क्लियर होता है? इसमें कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? ठीक है, अब ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। ए शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड टू गेन 35%, बट ही अलाउज 10% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट। हिज परसेंटेज, हिज गेन प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट जो भी कुछ है। उम्मीद है ये क्वेश्चन का आंसर अब आप दे देंगे। ऐसे ही करें, कॉस्ट प्राइस 100 था, आपको देखो जो मार्क प्राइस 35% ज्यादा किया गया वो किस पे किया गया कॉस्ट प्राइस पे, तो इसीलिए मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 माना, और मार्क प्राइस मेरा यहां पे 35% ज्यादा होके कितना हो गया 135। अब मैंने इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया भैया, किसका मार्क प्राइस का 10%, मतलब 135 का 10% 13.5। तो फाइनली मैंने कितने में बेचा इसे 121.5%, इतने में मैंने बेच दिया। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। लेकिन मेरे से जानना चाहता है क्या प्रॉफिट परसेंट। अब मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये बात बता चुका हूं। तो आप लोग यहां पे देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ 21.5% का। अच्छा 100 पे हुआ है तो सीधा मैं परसेंटेज ही लगा दे रहा हूं, तो यही मेरा आंसर है 21.5। ये रहा। बात समझ में आती है? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। अब एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है और ये इससे अलग हटके है, तो प्लीज अगर ये समझ में आया तब आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इंजीनियर भाइयों, आपको ये इजी करना ही पड़ेगा। क्या है? ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस of an article and still make a profit of 8%. What percent more is the mark price from the cost price? अभी तक क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, अगर मैं इसका उलट पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं, यहां पे ये दिया हुआ था कि भैया जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है और डिस्काउंट 10% का है, तो गेन पूछा था, गेन आया 8% का। अब क्या कह रहा है, अब सुनो, अब ये कह रहा है कि गेन 8% का है, डिस्काउंट 10% का है, तो बताओ जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, ये जानना चाहता है। कितना रुपीज में नहीं, कितना परसेंट ज्यादा है। रुपीज में अगर पूछता तो आंसर कांट बी डिटरमाइंड होता, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में रुपीज के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। अब समझो यहां पे, अब यहां से होती है गेम शुरू, जो मैं यहां पे बताने वाला था। स्टूडेंट देखो,
यहां पे तो होता है कॉस्ट प्राइस, यहां पे होता है मार्क प्राइस, और बीच में होता है सेलिंग प्राइस। अब ये गेम अगर आपको समझ में आ गई, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं सही में। अब ध्यान से सुनो, सेलिंग प्राइस है क्या? देखो, प्रॉफिट के लिए अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट, अभी मैं लॉस की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट परसेंट के लिए बेस किसे माना जाता है? सीपी को। और डिस्काउंट परसेंटेज के लिए बेस किसे माना जाता है? एमपी को। ये तो आपको पता ही है। अब सेलिंग प्राइस दोनों के बीच में फंसा होता है। कैसे? अब कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है, मार्क प्राइस अपने आप में 100% है। मान लेता हूं मैं P% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब P% का प्रॉफिट हुआ तो P% के प्रॉफिट के साथ इसे बेच दिया गया, तो B क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। या D% का डिस्काउंट दिया गया, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया, तब भी बेच दिया गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा तो भी बेच ही रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट के बाद भी सेल कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने यहां पे 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट, और यहां पे मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ये लाइन अगर क्लियर हो गई तो पूरा डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा अब, क्योंकि ये बस एक लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये पता है कि प्रॉफिट के लिए बेस कौन है? सीपी। प्रॉफिट के लिए 100% कौन होगा? सीपी। डिस्काउंट के लिए बेस कौन है? एमपी। तो डिस्काउंट के लिए 100% कौन होगा? एमपी। बात समझ में आती है? और फाइनली हमने आर्टिकल को बेचना ही है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया कॉस्ट प्राइस कितना था? 100, 20% का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया? एसपी कितना हो गया? 120%। लेकिन 120% किसका? कॉस्ट प्राइस का। ऐसा ही तो होता है या नहीं होता है? मान लेता हूं अगर मैं कहता कि भैया सीपी आपका 5000 है, सुनना, आपको मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो आप जब सेलिंग प्राइस निकालते, अगर निकालते, तो आप 5000 का क्या निकालते? 120% निकालते या नहीं निकालते? बताओ। तो कॉस्ट प्राइस का 120%, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस का 120%। अब इसका गेम खत्म। इसकी तरफ से यहां पे आओ, मार्क प्राइस पे आओ। डिस्काउंट कितने का दिया गया है? 10% का डिस्काउंट दिया गया। किस पे? मार्क प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? भैया यहां से 10% घटाओगे तो कितना बचेगा? 90%। लेकिन किसका 90%? 90% ऑफ मार्क प्राइस। बस इस चीज को समझना। अगर 90% है तो मार्क प्राइस का 90% है, 120% है तो कॉस्ट प्राइस का 120% है। अब ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। एक ही आर्टिकल की बात हो रही है तो सेलिंग प्राइस तो इक्वल ही होगा या नहीं होगा? तो इसी तरीके से ये इक्वल हो जाता है। और यहां से अगर मैं सीपी और एमपी का रेशियो निकालू, सीपी और एमपी का, तो ये आपको पता है कि 90 पहले आ जाएगा, 120 बाद में, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:4। और सारा गेम इसी रेशियो पे टिका होता है, सारा गेम इसी रेशियो पे। किसका रेशियो आ गया? सीपी का और एमपी का, सीधा रेशियो आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस वेरी गुड। अगर क्लियर हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, बस यही मैं समझाना चाह रहा था। अब यहां पे इसे अप्लाई करके देखते हैं। देखो, ये जानना चाहता है ना, व्हाट परसेंट मोर द मार्क प्राइस फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस। तो ये जानना चाहता है कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, ये जानना चाहता है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, बहुत बहुत सही बात बता रहा हूं। ये यहां पे सीपी है, यहां पे ये एमपी है, ध्यान से देखना। और बीच में क्या रहा होगा? एसपी। अब क्या कह रहा है? डिस्काउंट दिया 10% का और प्रॉफिट हुआ 8% का। अगर प्रॉफिट हुआ 8% का तो ये प्रॉफिट किस पे हुआ? वेरी गुड, ये प्रॉफिट हुआ कॉस्ट प्राइस पे। हुआ कि नहीं हुआ? कॉस्ट प्राइस पे 8% का प्रॉफिट है, वेरी गुड। प्रॉफिट मतलब प्लस। मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट मतलब माइनस होगा भैया, डिस्काउंट तो घटता ही है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो एसपी है वो 108% है, किसका? सीपी का। और इस तरफ से जो मार्क प्राइस, सॉरी, जो सेलिंग प्राइस है वो 90% है, किसका? मार्क प्राइस का। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों को सॉल्व करेंगे, है तो सेलिंग प्राइस ही, तो सेम ही होगा सेलिंग प्राइस, एक ही क्वेश्चन है। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालने लगूं तो 90 पहले आ जाएगा, 108 बाद में आ जाएगा। ये मैं बता चुका हूं, 18 से कट करो, 5:6। मतलब
कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है, सेलिंग सॉरी ये मार्क प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मेरा 5 है, मार्क प्राइस मेरा 6 है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कितना ज़्यादा है, यही तो जानना चाहता है किस में, परसेंटेज में। तो कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है किससे, 5 से इंटू 100, तो कितना आ गया 20%। इसे हालांकि हम लोग मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं, मार्कअप परसेंटेज, कि भैया कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है मार्क प्राइस इन परसेंटेज। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बस ये बताओ स्टूडेंट्स। ये बहुत बार बता चुका हूं, पिछली क्लास में बताया था। अगर वो क्लियर हुआ तो आपको ये बहुत इजी समझ में आने वाला है, बहुत ज्यादा इजी आपके लिए होने वाला ये। वाक्य में देखना, ए सोफा सेट कैरिंग ए सेल प्राइस टिकर, टिकर मतलब क्या हुआ, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मुझे दिया हुआ है कितना, 5000। एक सोफा सेट है जिसका मार्क प्राइस 5000 रुपीज है, ये दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%, देयर बाय गेनिंग 20%। द रिटेलर कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट, कॉस्ट प्राइस जानना चाहता है, मार्क प्राइस दिया गया है, रिलेशन आपको पता ही है, ये यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस है, ये यहाँ पे आपका मार्क प्राइस है, बीच में आपका सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि भैया गेन हुआ 20% का तो बेचा गया होगा, डिस्काउंट दिया 4% का तो भी बेचा गया होगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि 120% भैया प्रॉफिट हुआ है, तो 120% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 4% का डिस्काउंट दिया गया तो 96% ऑफ एमपी। डिस्काउंट मतलब माइनस करना है आपने बस। अगर मैं यहां पे सीपी और एमपी का रेशियो आंख बंद करके लिख दूं, ये 90, हालांकि नहीं करनी आंख बंद, ये हुआ 24 से कट करेंगे 4:5। अब एक बात आप मुझे बता दीजिए, अगर आपको 5 की वैल्यू दी गई है, आपको मार्क प्राइस दिया गया कितना 5000, अगर 5 पार्ट की वैल्यू 5000 है तो क्या आप 4 पार्ट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? अगर नहीं निकाल सकते तो मुझे बताओ, मैं निकलवाऊंगा। 4000 इज द राइट आंसर। कितना सिंपल मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं अब। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सिंपल हो चुका है तो आप इसे लाइक जरूर करें, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दूंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कौन बताएगा इसका आंसर, देखते हैं कौन बताता है। ए डीलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। किस पे दे रहा है डिस्काउंट? मार्क प्राइस पे। और मैंने पहले ही बताया डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20% इफ इट्स मार्क प्राइस इज ₹800 एंड देन द कॉस्ट प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस हमसे जानना चाहता है। हमें मार्क प्राइस दिया गया है भैया, कितना दिया गया मार्क प्राइस 800, हमसे सीपी जानना चाहता है। अब देखो मैं यहां पे सीपी लिखता हूं, यहां पे मैं एमपी लिखता हूं। ये बार बार मैं आपके लिए ऐसा कर रहा हूं कि आपको आदत पड़ जाए, वरना आदत पड़ जाएगी जब आपको ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप सीधा लिखेंगे 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 120% ऑफ सीपी, ये इक्वल्स टू होना चाहिए 90% ऑफ एमपी, क्योंकि 10% का डिस्काउंट दिया गया। अब सीपी रेशियो एमपी की अगर बात करें, ये बार बार बता चुका हूं, बस परसेंटेज से परसेंटेज कटो, उल्टा कर दो इसे, ये 90 और 120 आ जाएगा। और बड़ी वैल्यू हमेशा मार्क प्राइस की तरफ होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं कि मार्क प्राइस हमेशा बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, जब रेशियो लिखते हैं तब। अब 30 से कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये मार्क प्राइस 4 जो है रुपीज में 800 है। 4 पार्ट की वैल्यू 800 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 200 होगी। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 200 है तो 3 पार्ट की वैल्यू 600 होगी या नहीं होगी? ये बात हमारी हो चुकी है पहले ही, क्लियर है, बहुत बार हो चुकी है, इतना समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। आगे चलें, चलिए। अब स्टूडेंट्स अलग तरह का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बार बार उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है तभी आपको समझ में आएगा। मिस्टर अजय बॉट ए कार एट 15% डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ही देन सोल्ड इट विद 20% प्रॉफिट on its purchase price. What percent profit did he make on the original cost? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। स्टूडेंट्स यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट की बात हुई, ओरिजिनल कॉस्ट को बेस माना गया। मैं मान लेता हूं ओरिजिनल कॉस्ट 100 थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 15% का डिस्काउंट हुआ तो मैंने इसे परचेज कितने में किया, ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूं।
15% का डिस्काउंट, मतलब परचेज किया मैंने 85 पे, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट 100 पे मुझे 15% का डिस्काउंट मिला, तो मैंने परचेज 85 पे किया। अब मैंने इसे 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। किसका 20%? परचेज प्राइस का, मतलब 85 का 20%, 85 का 10% 8.5, तो 20% हो जाएगा 17। तो 17 के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब फाइनली जब बेचने का नंबर आया तो मैंने इसे 102 में सेल कर दिया। अब ये जानना चाहता है कि परसेंट प्रॉफिट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट 100 था, फाइनल मैंने बेचा 102 में, तो मुझे जो परसेंट प्रॉफिट हुआ वो 2 का हुआ, क्योंकि 100 पे हो रहा है तो 2% ही आ जाएगा सीधा सीधा। दिस इज द राइट आंसर। उम्मीद है ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। इजी है, मजेदार है, क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन? चलिए लाइक जरूर करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन, और देखते हैं क्या आंसर आप बताते हैं। अजय परचेज ए टीवी सेट एट 20% डिस्काउंट। If he had get discount of 25%, he saves rupee 1800. For how much does he purchase the TV set? Students, अब एक चीज ध्यान से देखना है यहाँ पे। मान लीजिए मैं एक दुकान पे गया, अजय मैं हूं, मैंने देखा कि भैया इसका जो मार्क प्राइस है 100 रुपीज था, मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। ध्यान से देखना, बहुत सही सा क्वेश्चन है। पहले दुकान वाले ने मुझे कहा कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट दूंगा, मैंने कहा ठीक है भैया। अगर वो मुझे 20% का डिस्काउंट देता तो मुझे कितना पे करना पड़ता? 80। ये मेरा ओरिजिनल था, लेकिन मैंने हिसाब लगाया कि अगर ये मुझे 25% का डिस्काउंट दे दे, मतलब 25% का डिस्काउंट दे दे, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 75 पे करना पड़ेगा। तो अगर ये मुझे, देखो सुनो, पहले मैं 80 पे कर रहा था, अब मैं 75 पे करूंगा, मतलब मुझे कितना कम पे करना पड़ेगा? जो मैंने अंदाजा लगाया उसके हिसाब से, तो मुझे 5 कम पे करना पड़ा। लेकिन रुपीज में कितना कम? सेव करने का मतलब क्या है कि जितना मैं कम पे करूंगा, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800। बात समझ में आती है? 5 की वैल्यू कितनी हुई? 1800। लेकिन स्टूडेंट्स, मुझे निकालना है कि मैंने परचेज कितने में किया। ये तो मैंने अंदाजा लगाया था, ऐसा होता वैसा हो जाता, मुझे ताजमहल मिल जाता, ये होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भैया उसने कहा चुपचाप 80 रुपए निकाल, इतने में ही बात बनेगी। तो मुझे 80 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो अगर 5 की वैल्यू मेरे पास है और मुझे 80 की वैल्यू निकालनी है, तो 16 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं 16 से इधर करूंगा तो 16 से इधर भी कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 0 0 और ये आ जाएगा 288। वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर। क्लियर बात समझ में आती है? ये था क्वेश्चन, इसे दोबारा देखना, समझ में आएगा जरूर। ए शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% discount and still make a profit of 26%. What is actual cost an article for him marked 280? सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप इसे खुद से सॉल्व करें। मतलब मैं इसमें अब टाइम नहीं लगाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। तो उम्मीद है अब आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगी होगी। ये 20% 26 ही है शायद, हाँ 26 ही है, देख लेना एक बार, मुझे भी नहीं पता क्या है, ठीक है। चलिए, तो हाँ ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कह रहा है। द मार्क प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज ₹690. The shopkeeper allows a discount of 10% and gain 8%. If no discount is allowed, his gain percentage would be. स्टूडेंट्स आंसर जब परसेंटेज में जानना चाहता है तो रुपीज की कोई जरूरत नहीं है। देखो, नो डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? नो डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो मार्क प्राइस है वही आपका क्या हो जाए? सेलिंग प्राइस। नो डिस्काउंट का मतलब ये होता है। अब पहले एक बात सुनो, इसने 8% का तो प्रॉफिट लिया और 10% का डिस्काउंट दिया, तो जो सेलिंग प्राइस है वो 108% होगा किसका? कॉस्ट प्राइस का। और 90% होगा किसका? मार्क प्राइस का। ये दोनों बराबर। अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालूं 18 से कट करने के बाद, तो कितना आ जाएगा? 5:6 आ जाएगा। अभी जब ये डिस्काउंट दे रहा था तो ये गेम सारा हो रहा था, अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 5 ही रहेगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। नो डिस्काउंट का मतलब यही होता है। तो 5 की चीज 6 में बेचेगा, तो इस कंडीशन में प्रॉफिट 1 का होना है किस पे? 5 पे, जो कि किसके इक्वल होगा? 20% के। दिस इज द राइट आंसर।
क्लियर हुआ है नहीं हुआ? उम्मीद है ये क्लियर हुआ, आपको समझ में आया है कि नहीं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price. बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ये कॉस्ट प्राइस है और अभी तक मैं आपको यही निकालते दिखा रहा हूं। मैं आपको भैया जो प्रॉफिट हुआ है वो 12% का हुआ है और जो डिस्काउंट दिया है वो 10% का दिया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो 112% रहा होगा किसका? सीपी का। और जो सेलिंग प्राइस है वो 90% रहा होगा किसका? एमपी का। और ये दोनों क्या रहे होंगे? बराबर, है कि नहीं? अब अगर मैं देखूं सीपी और एमपी का रेशियो, तो सीपी कितना हो जाएगा? 90। इनवर्स हो जाता है नहीं, ये हो जाएगा 112। 2 से कट करेंगे ये आएगा 45। दिस वन इक्वल्स टू 56। ये हुआ आपका सीपी और एमपी का रेशियो, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। उम्मीद है क्लियर हो गया आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है आपकी बार, मार्क प्राइस पूछा है, ये आपका होमवर्क। मैं चाहता हूं कि ये देखो, मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर जो आप होमवर्क देते हैं वो अगली क्लास में डिस्कस किया करें, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा तो फिर कोई फायदा इतना सब कुछ कराने का। 20% का डिस्काउंट दे रहा है और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 110% ऑफ सीपी इक्वल्स टू 80% ऑफ एमपी। बताइए कोई गलत कह रहा हूं मैं? अरे बहुत सिंपल हो चुका है। यहां से सीपी और एमपी का रेशियो निकालिए। सीपी आपको 800 दिया गया है तो एमपी भी आपका इजीली आ जाएगा। क्लियर है? 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल ये रहा, डायरेक्ट आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड ए डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। इन दिस काइंड ऑफ सेलर bears no profit no loss, gain 1%, loss 1% या none of these। बहुत सिंपल है, बता चुका हूं। सीपी अगर आपका 100 था तो मार्क प्राइस आपका 110 था, ये आपका मार्क प्राइस 10% ज्यादा था। इस पे 10% का डिस्काउंट दे दिया गया, इसका 10% होता है 11 का डिस्काउंट दिया गया तो सेल तो 99 का किया गया ना। मतलब जो चीज 100 की थी वो फाइनली सेल हुई है 99 की। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो या लॉस की बात करूं तो 1% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। 100 से 99 पहुंचा है, 99 पहुंचा है, तो लॉस ऑफ 1%। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट क्लास में मैं बता रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं। अगर आपको ये पीडीएफ सारी बहुत प्रॉपर मैनर में चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाइए और एंजॉय कीजिए सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन टेक्निकल। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि 2500 बहुत ज़्यादा फीस है। भैया एक बात बताओ, 2500 में हम लोग टेक्निकल भी दे रहे हैं, हम पूरा नॉन टेक्निकल भी अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं। अगर इतनी कम फीस में इतनी अच्छी क्वालिटी अगर कोई और दे रहा है, कोई और प्रोवाइड करा रहा है, तो हमें बताना, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिए, हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और मिलकर कामयाब होंगे जरूर। ये नहीं कराता हूं मैं क्वेश्चन, हाँ ये मैं जरूर कराऊंगा क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो क्या है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। What is the gain percent if a discount of 12% is allowed? बहुत प्यारा क्वेश्चन, एक बार और पढ़िए और बताइए क्या आंसर होगा। स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस। बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, और अब मैंने इतना पढ़ा दिया आपको कि ये आप ध्यान से पढ़ सकते हो। कॉस्ट प्राइस किसका? मार्क प्राइस का। मतलब अगर मार्क प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 64 है। अब इसने कहा कि भैया 12% का डिस्काउंट दिया गया। 12% किसका? 100 का। 100 का 12% 12 ही होता है। मतलब फाइनली कितने में बेचा गया? 88 में। ये आपका सेलिंग प्राइस है। मतलब 64 की चीज फाइनली 88 में बेची गई। अगर मैं यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकाल लूं तो प्रॉफिट परसेंट कितने का हो जाएगा? 24 का। किस पे? 64 पे इंटू 100। हालांकि स्टूडेंट्स अगर मैं 8 से कट करूं तो मैं देख रहा हूं कि ये 3/8 आ रहा है,
और मैं आपको बता चुका हूं 3/8 37.5% होता है, बहुत बार बता चुका हूं। ये रहा आंसर। क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन था। कई बार घुमा देता है छोटा छोटा क्वेश्चन, इसी तरह के छोटे क्वेश्चन आपको देता है, आप याद रखना, कंफ्यूज करने के लिए। ये क्वेश्चंस अब, हाँ एक ये क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, बाकी सारे आपको पीडीएफ मिलेगी और वो सारे क्वेश्चन आपने करने हैं भैया, ये सारी पीडीएफ मिलेगी। ये जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बताएंगे। चलिए पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल A dealer buys an article marked at rupee 25,000 with 20% and 5% off. He spends rupee 1,000 on its repair and sells it for rupee 25,000. What is his gain or loss percent? आप सॉल्व करो, पहले खुद सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि क्या आंसर होगा। थोड़ा सोचो, यहीं पे वीडियो पोस्ट करो। उम्मीद आप लोगों ने वीडियो पोस्ट की और आप लोगों ने सॉल्यूशन देखा किया। मतलब मार्क प्राइस इनिशियली आपको दिया गया 25,000, पहला डिस्काउंट 20% का था। 20% ऑफ 25,000 मतलब 1/5, तो कितना होता है 5,000। मतलब अब ये कितने का रह गया 20,000 का रह गया। इसके बाद अगला डिस्काउंट 5% का दिया गया। किसका 5%? 20,000 का 5%। 20,000 का 5% कितना होता है 1,000। 1,000 का डिस्काउंट और दिया गया, तो अब ये कितने का रह गया 19,000 का। कितने का रह गया 19,000 का। अब ये मेरे पास 19,000 का था, ध्यान से सुनना, लेकिन घर आते आते इसमें मेरा 1,000, देखो हुआ क्या कि भैया मैं दुकान वाले के पास गया, उसने कहा 25,000 का है, फिर उसने मुझे 2 डिस्काउंट दे दिए, तो फाइनली मुझे ये पड़ा कितने का 19,000 का। लेकिन घर आते आते ये टूट चुका था, इसका रिपेयर मैंने कराने के लिए 1,000 और खर्च किया, तो कुल मिला के टोटल मेरा इस आर्टिकल के लिए कितना खर्चा हुआ 20,000। ये मेरा एक्सपेंडिचर है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। बात समझ में आई? अब इसे मैं घर पे ले आया और मैंने क्या किया, इसे बेच दिया कितने में 25,000 में। तो मैंने इसे फाइनली बेचा कितने में 25,000 में। तो एक बात देखिए, मतलब 20,000 का सामान जो मैं लाया हूं अपने घर पे, वो मैंने 25,000 का सेल किया है। तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है ये मेरा 5,000 का हो रहा है, किस पे 20,000 पे, और ये होता है 1/4, और 1/4 कितना होता है 25%। बात समझ में आती है नहीं? उम्मीद है क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। वेरी गुड। तो गेन ऑफ 25%। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन इसी तरह का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, इफ एन इज लिस्टेड एट ₹15,000 एंड ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑन द मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस पे कभी नहीं होता ये, थोड़ा मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑन द मार्क प्राइस है, ठीक है। What additional discount must he be offered to the customer to bring the net price to ₹1,104? क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं आया तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि फाइनल बात की जाए तो मार्क प्राइस 15,000 का था, पहला डिस्काउंट 20% का था। पहला डिस्काउंट 20%, मतलब इसका 20% कितना होता है 300। 300 का डिस्काउंट दिया तो बचा कितने का 1200 का। एक और डिस्काउंट दिया गया और फाइनली कितने में बेच दिया गया, इतने में। मतलब 1200 पे एक डिस्काउंट दिया गया और कितने का बेचा गया 1104 का। तो कितना कम किया गया, बस ये चीज तो देखनी है। तो कम किया गया 96 किस पे 1200 पे इंटू 100। तो जो अगला डिस्काउंट दिया गया वो 8% का था। मतलब यहां पे जो डिस्काउंट दिया गया वो कितने का था 8% का, और यही मेरे से पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। ये था डिस्काउंट, आप यकीन मानिए इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आप लोग देख लेना, पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे वेब पोर्टल पे या हमारे टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, तो ज्वाइन कर ले फटाफट जिसने नहीं किया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें। हालांकि मुझे पता है ये बाद वाली चीज कोई नहीं सुनता है, लेक्चर खत्म तो यहीं पे बात खत्म, तो बात की कोई बात मेरी नहीं सुनता है, ये मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी आप लोग जरूर साइन अप करें और कोर्स में रजिस्टर करें अपने आप को,
क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत ख्याल रखें। अगली क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।